बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम सेहत के राज, सुकून क़ल्ब और लंबी उम्र के तरीके जानने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों, किताबों या तजर्बात के पीछे दौड़ते हैं, मगर कभी सोचा है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुज़ुर्गों ने जो असूल बताए हैं वही असल में सेहतमंद ज़िंदगी का ख़जाना है। एक भाई ने एक बुज़ुर्ग से अपनी मुलाकात का ज़िक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, मगर चेहरे पर ताज़गी, आँखों में नूर और तबीयत में अजब सुकून था। मैंने सलाम किया और अर्ज़ किया, हज़रत आप माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हैं, ज़रा हमें भी तो बताइए कि अच्छी सेहत का राज क्या है। वो मुस्करा कर फरमाने लगे, बेटा बस एक ही राज है, बीमार मत पड़ो। मैं हैरान हो गया, सोचा ये कैसी बात हुई। मैंने दोबारा अर्ज़ किया, हजूर ये तो हमारी समझ से बाहर है, बराए करम कुछ तफसील तो बताइए। तब वो मोहब्बत भरी मुस्कराहट के साथ फरमाने लगे, देखो बेटा, सेहत सिर्फ दवाओं से नहीं मिलती, सेहत का ताल्लुक़ खाने पीने, आदत और नीयत से है। जब भी खाना खाने बैठो तो याद रखो कि दूसरों का हक पहले है। अगर तुम्हारे साथ कोई और बैठा है तो सबसे पहले उसे खिलाओ। नबी करीम ने फरमाया है कि खाने की बरकत इज्तिमा में है। वो थोड़ा रुके और फिर बोले, हम अक्सर खाने में खुद गर्जी कर जाते हैं, प्लेट भरते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं करते। हालांकि खाने का असल मज़ा उसी वक्त है जब दूसरों को भी सैर होते देखो। बेटा अगर प्लेट में पहला निवाला सामने वाले को नहीं दिया तो समझो बरकत छिन गई। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो आगे फरमाने लगे, याद रखो हर निवाले से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह एक ऐसी ग़ज़ा है जो जिस्म के लिए ताकत और रूह के लिए नूर है। अगर इंसान बिस्मिल्लाह के बगैर खाए तो गोया बीमारी को दावत देता है। मैंने पूछा, अगर कोई बिस्मिल्लाह भूल जाए तो? वो फरमाने लगे, अगर पहले निवाले पर भूल गए हो तो बाद में ज़रूर पढ़ लो, मगर ये ना हो कि सारा खाना ही बग़ैर अल्लाह का नाम लिए खा डालो। चाहे पानी का कतरा हो या अनाज का एक दाना, उस पर भी बिस्मिल्लाह ज़रूरी है। उन्होंने एक और नुक्ता बताया जो मेरे दिल को लग गया। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बिला वजह नहीं बनाई, हर चीज़ में फ़ायदा भी है और नुकसान भी। जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाते हैं तो फ़ायदा हमारे हिस्से में आता है और नुकसान ख़त्म हो जाता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा खाने के बाद हमेशा शुक्र अदा करो। ये मत देखो कि खाना कितना बड़ा था या कितना छोटा, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, बस खालिक का शुक्र बजा लाओ। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह नेमत में बरकत अता फरमाता है और जिस्म को बीमारियों से महफूज रखता है। मैंने फिर पूछा, हज़रत इस सब का नतीजा क्या निकलता है? वो फरमाने लगे, जब बंदा बिस्मिल्लाह के साथ खाए और हर लुक़मे पर शुक्र करे तो जिस्म भी ताकतवर होता है और रूह भी पाकीज़ा रहती है। ऐसे लोग बीमारियां कम ही देखते हैं। असल सेहत का राज यही है कि हर लुक़मा अल्लाह के नाम के साथ और हर सांस उसके शुक्र के साथ हो। फिर उन्होंने एक अजीब सी मिसाल दी, बेटा देखो, हम दुनिया में बड़े बड़े इलाज ढूंढते हैं, महंगी दवाएं खाते हैं, लेकिन अगर रोज़ाना के खाने को अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र के साथ ना किया तो वही खाना वबाल जान बन जाता है। और अगर नीयत दुरुस्त हो, बिस्मिल्लाह और शुक्र साथ हो, तो वही खाना इबादत और सेहत का ज़रिया बन जाता है। मैं ये सब सुनता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि वाकई हम छोटी छोटी बातों को कितना मामूली समझ लेते हैं। हालांकि दीन ने हमें खाने पीने के आदाब भी इबादत बना कर दिए हैं। आखिर में बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटा याद रखना, दुनिया के बड़े से बड़ा आलम या हकीम तुम्हें यही बताएगा कि सेहत के राज दो हैं, एक अल्लाह का नाम और दूसरा अल्लाह का शुक्र। अगर ये दो चीज़ें ज़िंदगी में आ गईं तो बीमारी करीब नहीं आएगी। मेरे भाइयों और बहनों, चलिए आज से अहद करते हैं कि हर लुक़मा बिस्मिल्लाह के साथ खाएंगे, खाने के बाद शुक्र ज़रूर अदा करेंगे और हमेशा दूसरों के हक़ को अपने से मुक़द्दम रखेंगे। अल्लाह हमें इन छोटी मगर अजीम सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।